सदन के मुखिया अपने परिवार का संरक्षण तो कर नहीं सके, उसको तो न्याय दे नहीं सके, उसको तो अधिकार दे नहीं सके, और अल्पसंख्यक महिलाओं को वो अधिकार देने की बात करते हैं। वक्फ बिल पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गरजे हैं दोस्तों। संसद में भाषण देते हुए भाजपा की बखिया उधेड़ दी और साफ तौर से बिल का विरोध किया। साथ ही सवाल भी ऐसे ऐसे दागे जिनका जवाब देने में मोदी और उनकी टीम के पसीने छूट गए। तो अफजाल अंसारी के भाषण का एक एक खास अंश आपको दिखाएंगे जिसमें उन्होंने मोदी की दुखती रग पर चोट किया है। तो दोस्तों आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल देर रात खूब बहसा बहसी के बाद प्रस्तुत हो गया। इस बिल के पक्ष में 288 मत पड़े जबकि विपक्ष में 232 मत पड़े। ज्यादा का अंतर नहीं रहा, लेकिन फिर भी दोनों जगह के मतों में लगभग बराबर असमानता थी। लेकिन जिस तरह से नीतीश और नायडू ने पलटी मारी और ऐसा करके खुद को बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया, नंगा कर दिया सत्ता और कुर्सी की लालच में, जहां पहले नीतीश नायडू वक्फ बिल में संशोधन के विरोध में थे, वहीं अब वो इसके समर्थन में खड़े हो गए, जिससे किस तरह का बवाल अब दोनों को और उसके साथ साथ जयंत चौधरी की आरएलडी को भी देखने को मिल रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। धड़ाधड़ इस्तीफे नीतीश और जयंत चौधरी को मिल रहे हैं। मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की झड़ियां लग गई हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने, जयंत चौधरी ने हमारे साथ धोखा किया है, वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। तो अब शायद इन तमाम बड़े नेताओं को समझ आ रहा होगा कि एनडीए का हर चीज में साथ देकर वो खुद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो अब मुस्लिम समुदाय इन तमाम पार्टियों को वोट देगा या नहीं देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सदन से लेकर सोशल मीडिया तक इन तमाम सत्ता पक्ष के लोगों का जमकर विरोध हो रहा है। और इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने सदन में एक से बढ़कर एक बातें बोल डाली हैं। ऐसी ऐसी जगह चोट किया है जो कभी मोदी जी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने इस बिल पर बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात रखी, एक एक पहलू को उठाया और ऐसा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जबरदस्त कटाक्ष किया है। तो पहले आप उनका भाषण सुन लीजिए, उसके बाद हम उसका पूरा विश्लेषण करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। कि इस बिल के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण की योजनाएं लाएंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनकी सहभागिता इसमें होगी। अजीब सवाल है कि जो सरकार महिला बिल तो पास किया हुआ है इस सदन, लेकिन उस महिला बिल को लागू करने के सवाल पर कान में तेल डाल के बैठी हुई है। सदन के मुखिया अपने परिवार का संरक्षण तो कर नहीं सके, उसको तो न्याय दे नहीं सके, उसको तो अधिकार दे नहीं सके, और अल्पसंख्यक महिलाओं को वो अधिकार देने की बात करते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने, उनके मुंह से निकल गया, एक बात बस यही कह के खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर जो मस्जिद और ईदगाहें हैं, कब्रस्तानें हैं, इसको नहीं छुएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं विवाद रहित कर करके उन प्रॉपर्टी को बेचेंगे और उससे गरीब महिलाओं को और पिछड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद महोदय। ये कौन बेचेगा? माननीय सदस्य से सांसद अफजाल अंसारी का आपने बयान सुना। उन्होंने कई तरीके से मोदी को धोने का प्रयास किया और उस सब में सबसे बड़ा प्रहार जो रहा वो ये कि उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आप अपने परिवार को तो आज तक संरक्षित नहीं कर पाए, यानी आप अपनी जो शादीशुदा जीवन था उसको तो सुरक्षित नहीं रख पाए, तो आप ये क्या मुस्लिम महिलाओं की बड़ी फिक्र का ढकोसला करते हैं। कुछ यही मतलब था अफजाल अंसारी का ये सब कुछ कहने के पीछे। और वो जैसे ही ये कहते हैं आगे से चारों तरफ हंगामा शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है मोदी जी की असफल शादीशुदा जिंदगी हर बार उनके गले का कांटा बनती है, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी विवाहित जीवन की जिम्मेदारी छोड़ आए उसके बारे में सोचा नहीं तो उस पर लगातार कटाक्ष होते हैं, खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की बात करें। और इसी बात को रखते हुए अफजाल अंसारी ने भी कटाक्ष कर डाला कि जब आप अपना परिवार ही सुरक्षित नहीं रख पाए तो आप मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा की क्या बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने गृह मंत्री के उस बयान को भी बेनकाब कर दिया जिसमें वो कह गए कि हम
विवादित जमीनों को तो नहीं छुएंगे, लेकिन जो विवाद रहित जमीनें हैं उनके जरिए से हम जो कमाई करेंगे या उन्हें बिक्री करके जो पैसा बंदोबस्त करेंगे उससे गरीब मुस्लिम महिलाओं और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अमित शाह के इसी बयान की पोल खोलते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि पिछले कई महीनों पहले इसी सदन में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। उस महिला आरक्षण विधेयक को पास करवाया गया, लेकिन क्या उसे लागू करने की जहमत उठाई गई? क्या उस बिल पर चर्चा करने की जरूरत समझी गई? अफजाल अंसारी की इन तमाम बातों ने और सवालों ने सदन में सत्ता पक्ष को हिला दिया दोस्तों। खासकर प्रधानमंत्री को तो जरूर झकझोर दिया, लेकिन आप तो जानते ही हैं ये पार्टी एक ढीठ पार्टी है। खैर दोस्तों, ये सब कुछ करके अब नई सियासत खेली जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए के सहयोगी दलों का हो रहा है, क्योंकि इन सहयोगी दलों में से मुस्लिम नेता खुद को बाकायदा इस्तीफा देकर अलग कर रहे हैं और इससे मुस्लिम समुदाय के बीच भी एक संदेश जा रहा है कि ये पार्टियां आपके हित में कभी काम नहीं करेंगी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इससे भाजपा को फायदा पहुंचता है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट छिटक भी जाए तो जो हिंदुओं का बड़ा वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि उसने इस तरह की एक हिंदू मुस्लिम की भावना पैदा कर दी है जिससे यह होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है। कहीं आने वाले बिहार के चुनाव में ऐसा ना हो जाए कि भाजपा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और उसे नीतीश कुमार की जरूरत ही ना पड़े। तो देखने वाली बात है कि आगे आगे होता है क्या, लेकिन इस बिल का विरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तमाम विपक्षी दल इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और लगभग 8 राज्यों में आज की तारीख में प्रदर्शन चल रहे हैं दोस्तों। तो ये प्रदर्शन भी बिल्कुल किसान बिल की तरह हो गया है। जिस तरह 3 कृषि कानून पर सत्ता की मर्जी नहीं चली और उसे बैकफुट पर आना पड़ा, ठीक वैसी ही स्थिति अब वक्फ बिल बोर्ड के संशोधन के खिलाफ भी पैदा हो रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अफजाल अंसारी की बातों पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।